हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों को लिंकिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों DFCCIL के रिगार्डिंग जो न्यू वैकेंसी 2025 की आई है। उसमें MTS के जो पोस्ट हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनका ये मतलब कमेंट रहता है कि सर आप DFCCIL में MTS का वर्क प्रोफाइल क्या है, इस पर आप वीडियो बनाएं। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो वही है MTS वर्क प्रोफाइल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं और DFCCIL के रिगार्डिंग फॉर्म भर रहे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सारे इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल के माध्यम से आपको देता रहूँगा। चलिए दोस्तों, तो बात करेंगे आज हम कि DFCCIL में जो है आपको MTS का वर्क प्रोफाइल क्या है। तो पहले DFCCIL में MTS है क्या, इस चीज़ को समझेंगे। दोस्तों, DFCCIL में जो है आपको MTS जो है उनके बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। जैसे आपको सिविल डिपार्टमेंट हो गया, ऑपरेटिंग हो गया, SNT हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल हो गया। ये 4 डिपार्टमेंट है आपके, ठीक है। चारों डिपार्टमेंट में से आपका जब सिलेक्शन होता है तो आपको इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट में आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आपको ऑपरेटिंग में भी दिया जा सकता है, सिविल में भी भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल में भी भेजा जा सकता है, या SNT सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी आपको भेजा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें क्या है कि ये आप कंफर्म नहीं है कि मतलब आपको ऑपरेटिंग में ही भेजा जाएगा या इलेक्ट्रिकल में ही भेजा जाएगा, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं, क्योंकि MTS एक कॉमन कैडर पोस्ट है DFCCIL में। जब आपका प्रमोशन होता है MTS के बाद, जब आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आप बनते हैं आगे, तब जाके आपका वन ब्रांच आपका डिसाइडेड हो जाएगा। या तो आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहें, या ऑपरेटिंग में जाना चाहें, या SNT या सिविल, जो भी आप ब्रांच चूज कीजिएगा उसमें आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं एक बाय एक करके कि एक्चुअली DFCCIL में MTS का वर्क क्या है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। यदि हम ऑपरेटिंग की बात करें, ठीक है, ऑपरेटिंग की बात करें तो DFCCIL में ऑपरेटिंग का वर्क, ऑपरेटिंग का मतलब हो गया OP एंड BD, मतलब ऑपरेटिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट का यह जो है डिपार्टमेंट है। इसमें एक्चुअली काम क्या होता है, ऑपरेटिंग का वर्क है स्टेशन का पूरा कार्य को देखना, मतलब गाड़ियाँ जो चलती है वह गाड़ी का सिग्नलिंग जो सिस्टम है हमारा, वो सारा ऑपरेटिंग देखता है। सिग्नल देना गाड़ी को, मतलब रनिंग थ्रू करना जो होता है वो सारा ऑपरेटिंग का ही होता है, ठीक है। तो इसमें अपने जो है एक एग्जीक्यूटिव होंगे वन ड्यूटी में, मतलब एक एग्जीक्यूटिव होंगे, 2 MTS रहते हैं, और उसके बाद जो है आउटसोर्स और बॉक्स बॉय हमारे पास रहते हैं। चलिए, तो इसमें हमारा MTS का क्या रोल रहता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो ऑपरेटिंग में दोस्तों जैसे कि आप देखते होइएगा इंडियन रेलवे में IR में क्या होता है कि एक पॉइंट्समैन होता है, ठीक है। उसी तरीका से यहाँ ऑपरेटिंग में जो MTS होते हैं पॉइंट्समैन की तरह वर्क करते हैं। कहने का मतलब है कि ऑफ साइड से आपको सिग्नल मिलाना है, ठीक है। जब गाड़ियाँ रनिंग थ्रू जाती है तो आपको हैंड सिग्नल मिलाना होता है। उसके बाद जो है यदि कोई सेंटिंग का वर्क आता है तो सेंटिंग भी आपको करवाना, जैसे कि पायलटिंग आपकी हो गई, पायलटिंग आपको करवाना हो, या गाड़ी को जो है कट करना हो आपको, तो वो काम आपको ही करना पड़ेगा। पावर जोड़वाने का काम, पावर कटवाने का काम, ये सारी कामें जो है MTS ही करवाता है। उनके अंदर भी स्टाफ होते हैं, जैसे कि आपका आउटसोर्स स्टाफ होते हैं आपके पास, GDR जो होते हैं वो दिया जाता है, या बॉक्स बॉय होते हैं वो साथ में रहते हैं आपके काम करने के लिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे, और GDR भी आपके साथ काम करेंगे। चलिए, ये सारी कामें जो है आपको करनी पड़ती है, और कोई ज़्यादा टफ वर्क नहीं है कि हाँ मतलब कि बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, ऐसा कुछ। 8 घंटे की आपका शिफ्ट है, 24 घंटे में 8 घंटे का शिफ्ट रहता है, और शिफ्ट जो है चलते रहते हैं रूटीन बाय रूटीन, 6 से 14, फिर आपको 14 से 22 और 22 से 6 ये शिफ्ट रहता है। उस शिफ्ट में जो है 4 दिन आपका दोपहर का, मतलब 14 से 22 का शिफ्ट रहेगा। उसके बाद जो है आपका जो है 22 से 6 का नाइट का जो शिफ्ट रहेगा वो 7 दिन का रहता है, और मॉर्निंग का शिफ्ट जो 6 से लेकर 14 का जो शिफ्ट होता है वो भी 7 दिन का होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग में यही काम है आपका, ठीक है। आपको हैंड सिग्नल मिलाना आपका वर्क है, ठीक है, MTS का। उसके बाद जो है सेंटिंग का जो वर्क होगा वो आपके द्वारा किया जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं, ये आपका ऑपरेटिंग में एक वर्क हो गया। अब आते हैं सिविल में दोस्तों जो वर्क है, सिविल में जो वर्क है आपका दोस्तों, वह जैसे कि जितनी भी पेट्रोलिंग हो गया उसके रिगार्डिंग। ऐसे तो पेट्रोलिंग के लिए जो है एक सर्विसमैन रखा गया है DFCCIL में, एक सर्विसमैन यहाँ पे है
रखे गए हैं, जितने भी आउटसोर्स है वो पेट्रोलिंग के लिए रखे गए हैं, मगर हाँ सुपरविजन के तौर पे जो है आपको यहाँ पे रखा गया है एमटीएस को, ठीक है। उसके बाद जो है आपको स्टेशन बिल्डिंग के पास ही सर्विस बिल्डिंग होता है, वहाँ पे कुछ वर्क होते हैं, फाइल का वर्क हो गया, कुछ उस चीज़ को समझना, एग्जीक्यूटिव के द्वारा जो काम दिया गया उसको समझना, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। या बीट करवाना हो, मतलब बीट का इन्फॉर्मेशन लेना हो, वो चीज़ें हो गई। बहुत सारे जो है स्टाफ जो है रहते हैं काम करते हुए, उनका मतलब कि जाकर जो है वो सुपरविज़न करना, देखना रेखना, ये सब चीज़ें जो है एमटीएस ही जाकर करते हैं वहाँ पे। और पेट्रोलिंग का भी वर्क जो है आपको सप्ताह में दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको सर्विस बिल्डिंग में जो है आपको ड्यूटी भी दिया जा सकता है, ठीक है। ये सारे काम हैं मतलब कि एक सिविल से रिगार्डिंग। और सिविल में एक कैंपर भी प्रोवाइड किया जाता है, यदि आपको दूर कहीं जाना है तो आप कैंपर से मतलब जाते आते हैं, ठीक है। और यदि बाई चांस दूसरे स्टेशन पे ड्यूटी लगते हैं तो उसके लिए टीएडीए जो है प्रोवाइड करती है डीएफसीसीआईएल, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम सिविल में ये सब वर्क है, आपको पेट्रोलिंग भी करना पड़ सकता है कभी, और ऐसे एक सर्विसमैन ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। और उनका क्योंकि देखिए एक्चुअली बात यह है कि अपना जो डीएफसीसीआईएल है उसमें स्टाफ कम है, ये इस चीज़ को समझिए। तो ज़्यादा करके आउटसोर्स स्टाफ अपने पास है, तो हम ज़्यादा काम जो है आउटसोर्स स्टाफ और खुद इस चीज़ों को मिलाकर करते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ बहुत सारे स्टाफ एक स्टेशन पे दिए गए हैं, 50 स्टाफ है सिविल के अंदर में और वो काम को खुद से मतलब ये कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ 2-3 स्टाफ, मतलब अभी तो ज़्यादा स्टाफ था बट अभी जो है सबका ट्रांसफ़र कर रहा है डीएफसीसीएल सब जगह, तो 2-3 स्टाफ जो है एमटीएस मतलब एक स्टेशन पर सिविल के अंदर का दिया जाता है। उसके बाद जो है एक जूनियर एग्जीक्यूटिव और एक एग्जीक्यूटिव और एक जेपीएम आपको रहता है सिविल में, ठीक है। अब ये सिविल की वर्क प्रोफाइल यही है दोस्तों। और उसके बाद जो है कुछ जैसे कि एमआरओ हो जाता है, सीआरओ हो जाता है, ये सब चीज़ों में भी सिविल का ही काम रहता है। जो उनके हटवाने का काम हो गया तो उसके लिए जो आदमी रहते हैं उनसे हटवाया जाता है, नहीं तो खुद मतलब कि जो उनके स्टाफ होते हैं उनके द्वारा हटवाया जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इलेक्ट्रिकल पे। दोस्तों इलेक्ट्रिकल में एमटीएस का जो वर्क प्रोफाइल है वो बहुत ही बढ़िया है एक्चुअली। देखिए यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में भी दोस्तों आपको जो है आउटसोर्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं है किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, हर जगह जो है आउटसोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या है कि आपको ओएचई का वर्क आता है तो उसमें आपको जाना पड़ेगा, आपके साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव भी होंगे, एग्जीक्यूटिव भी होंगे, और आप भी होंगे और आपके साथ आउटसोर्स भी होंगे। जैसे स्टेशन बिल्डिंग का जितना रख रखाव हो गया इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, उसके अंतर्गत आपको वो सब चीज़ें देख रेख करनी पड़ेगी। और जैसे लाइट आना, लाइट यदि गायब हो गया तो उसको मतलब कि जल्द से जल्द प्रोवाइड कैसे करवाएं, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो उसके लिए आउटसोर्स भी नाइट में ड्यूटी के लिए रहते हैं स्टेशन पे। और यदि आपको सेक्शन में कहीं ड्यूटी लगती है तो आपको कैंपर दिया गया, उस कैंपर से अपना जाइए वहाँ पे और वहाँ का जो भी प्रॉब्लम है उस चीज़ को सॉल्व आउट करके आइए। मतलब आपके साथ ऐसा नहीं कि सिंगल आप जा रहे हो, सिंगल एमटीएस जा रहा है कोई चीज़ करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपके साथ जेई भी होंगे, आपके साथ आउटसोर्स भी होंगे करने के लिए, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है ओएचई से रिलेटेड जो भी वर्क होगा, एसएसपी से रिलेटेड जो भी वर्क होगा वही सब काम आपको करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल में। और लास्ट आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, एसएनटी। एसएनटी दोस्तों ये जॉब जो है 24 आवर का है, कहने का मतलब कि जब भी आपको काम आता है, जब भी कोई फेल्योर आता है तो आपको बुलाया जाएगा, ऐसे आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है फिर भी आपको बुला लिया गया है। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ सेक्शन दिए जाते हैं, लगभग 40-50 किलोमीटर का रेंज टोटल रहता है, 40 किलोमीटर का। उसके अंतर्गत जो भी सिग्नल फेल्योर का वो वर्क होता है तो उसमें हर स्टेशन पे एमटीएस रहते हैं एसएनटी के, ठीक है। आप जिस स्टेशन पे हैं वहाँ का जो भी फेल्योर आता है तो आपको अटेंड करना है, और आपको अटेंड करने के दौरान आपके साथ जूनियर एग्जीक्यूटिव होंगे, एग्जीक्यूटिव भी होंगे, आपके साथ आउटसोर्स भी होंगे, ठीक है, और आप भी होंगे उनके साथ। तो सारे लोग जो है यहाँ पे मिलजुल के वर्क को करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एमटीएस हैं तो आपको सारा काम दे दिया जाएगा, नहीं ये तो तुम ही करो, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो एसएनटी का दोस्तों यही वर्क है कि सिग्नल से रिलेटेड जो भी फेल्योर आता है उस चीज़ को अटेंड करना तुरंत, जल्द से जल्द। और ये चीज़ें आपको ऑपरेटिंग बताएगी, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट बताता है कि हाँ यहाँ पे सिग्नल फेल हो गया है, यहाँ पे जाके आप अटेंड करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको पर डे मतलब जाके उस चीज़ों को देखना है, ठीक है। हाँ मगर हाँ 14 दिन के अंदर जो है जाके आप अपने पॉइंट को एक बार जरूर चेकअप कर लें।
तो ये सारी चीज़ें जो है MTS के वर्क प्रोफाइल में आता है। ठीक है, बस यही सब है MTS का वर्क प्रोफाइल दोस्तों, जो काम से रिलेटेड है। इसमें आपको ऑपरेटिंग में जो है 8 घंटे का डेली ड्यूटी वर्क है, आपको रोस्टर ड्यूटी चलती है। उसके बाद जो है रोस्टर ड्यूटी में 8 घंटे का बस वही है, और उसके अलावा जो है जो भी ड्यूटी है, जैसे सिविल का हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या SNT हो गया, इनका जो है अपना जो है 9 से 5 की ड्यूटी रहती है मतलब, और उसके बाद जो है और संडे ये सब छुट्टी रहती है। मगर हमारा रोस्टर के हिसाब से ऑपरेटिंग में जो है रोस्टर के हिसाब से छुट्टियाँ मिलती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिलाकर MTS का जो पोस्ट है यहाँ पे ठीक है, काम भी ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब आपको टॉर्चर। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको और डिपार्टमेंट की तरह जो है ट्रीट नहीं किया जाएगा। सब यहाँ पे यंगस्टर हैं, सब के सब एक एज के हैं, सब 25 साल 26 साल 30 साल के लड़के हैं, तो सबके सब इक्वल मतलब है। तो ये नहीं कि MTS का पोस्ट छोटा है तो आपको जो है वो थोड़ा ये करके देखा जा रहा है, चाहे ड्रेस कोडिंग आपका अलग है, ऐसा नहीं। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो, जूनियर एग्जीक्यूटिव हो, MTS हो या JPM DPM जो भी हो, सबके जो ड्रेस भी है और सबके सेम है। ठीक है, तो काम करने में बड़ा मज़ा आएगा आपको एक्चुअली। तो अच्छे से तैयारी करें, और ये दिमाग में न रखें कि DFCCIL एक प्राइवेट जॉब है, ऐसा दिमाग में बिल्कुल ही ना रखें। ठीक है, क्योंकि ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो है PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो बस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करा दोस्तों। और भी कुछ आपको पूछना हो, ऐसा लगे कि सर कुछ आप नहीं बता पाए इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमसे पूछें, और नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को DFCCIL में MTS को क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा कि आपको बेनिफिट क्या है। ये तो वर्क से रिलेटेड हो गया कि आपका काम क्या है, और इस बेनिफिट क्या क्या है इसके रिगार्डिंग में एक वीडियो ज़रूर आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। चलिए, थैंक यू, बाय।